शालू, क्यों मार रहे हो मुझे? बच्चे देख रहे हैं। आखिर मेरी क्या गलती है जो रोज शाम को मुझ पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हो? पत्नी हो तुम्हारी। ये बच्चे ना होते तो कब का छोड़कर चली जाती, तो जैसे घटिया इंसान को। खबरदार, अगर अब मुझ पर हाथ उठाया भी तो। सुमित नशे में धुत था। क्या कहा तूने? तू मुझे छोड़कर जाएगी? जाकर तो देख, तेरे टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। शालू, किस बाप की बात कर रहा है? वही जिसने तेरी बीवी पर गलत नजर डाली थी। अगर उस दिन बुआ जी नहीं आती तो शायद आज मेरी इज्जत लुट चुकी होती। शालू कांपते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुझे तो कुछ होश रहता नहीं है, नशे में धुत रहता है। कोई बीवी की इज्जत लूटे, बच्चों को उठा ले जाए, तुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं। सुमित, ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। लगता है अभी और इनाम चाहती है। सुमित शालू पर बेल्टों से प्रहार करता रहा। शालू की चीखें बाहर तक सुनाई देती थी, पर मजाल है कि कोई उसे बचाने वाला पैदा हुआ हो आज तक। सब जानते थे कि ये ड्रामा तो रोज होता है इनके घर। एक बार आए थे बगल वाले घर से शर्मा जी शालू को बचाने के लिए। उन पर भी सुमित ने डंडे से प्रहार कर दिया था। उस दिन के बाद से लोगों ने ध्यान देना ही बंद कर दिया। बेचारी शालू के पिताजी पटवारी थे। बड़े अरमानों से बिटिया को सुमित के घर ब्याहा था। सुमित प्रॉपर्टी डीलर था। जमीन जायदाद सब कुछ सही था। शालू पढ़ी लिखी बला की खूबसूरत थी। अपने सपनों के राजकुमार के रूप में जब सुमित को देखा तो अपनी किस्मत पर नाच करती थी। सुमित भी शालू पर जान छिड़कता था। हर ख्वाहिश पूरी करता था शालू की। घर में ससुर, सुमित और शालू तीन ही लोग थे। ससुर जी का स्वभाव शुरू से ही शालू को थोड़ा अजीब सा लगता था, पर सुमित समझा देता था कि तुम्हें भ्रम है, पापा ऐसे नहीं हैं। ईश्वर ने विवाह के 1 साल के बाद ही उसे विहान के रूप में एक प्यारा सा बेटा दे दिया। सुमित पहले से भी ज्यादा उसका ख्याल रखने लगा था। बेटा तो उसकी जान था। कहते हैं ना कि सभी के दिन एक से नहीं रहते। सुमित अच्छा पैसा कमाने लगा था। उसे शराब पीने और जुआ खेलने की आदत पड़ने लगी थी। यहाँ तक दूसरी औरतों के साथ भी रंगरलियां मनाने लगा था, जिस कारण धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। बच्चे भी हाई फाई कॉन्वेंट स्कूल से गली के छोटे से स्कूल में आ गए थे। सुमित सब कुछ जुए में हारता चला जा रहा था। घर भी गिरवी हो गया था। आए दिन शालू को नशे में मारना, पीटना, गालियां देना उसकी रोज की दिनचर्या में शामिल हो गया था। 1 साल के बाद शालू के मना करने के बाद भी दिया का आगमन हुआ, बेटी के रूप में। अपने बच्चों को भी वो मारने से नहीं चूकता था। सुमित नशे में धुत कहीं पड़ा रहता और रात में लेट आता। शालू रात भर इंतजार करती रहती। भारतीय पत्नी जो ठहरी थी। पति कितना भी अत्याचार कर ले, पत्नी धर्म तो पूरे दिल से निभाती हैं हमारी भारतीय महिलाएं। शालू के मन में कई बार आत्महत्या के ख्याल भी आए। तलाक देने का भी सोचती रहती, पर अपने बच्चों की तरफ देखती तो उन्हें सीने से लगा लेती और अपना फैसला बदल लेती। ससुर भी गलत निगाह रखता था शालू पर। एक दिन तो शालू को अकेला पाकर उसकी इज्जत लूटने उसके कमरे में आ धमका। शालू ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, खूब चिल्लाई, पर कोई उसकी आवाज सुनने वाला ही नहीं था। ईश्वर को उस पर दया आ गई। उसकी बुआ सास का अचानक से घर में आगमन हुआ। शालू उनसे लिपट कर रोने लगी। बुआ जी ने सुमित से कहा कि अब मेरी बहू यहाँ नहीं रहेगी। अगर तू इसे किराए के घर में ले जाने में सक्षम है तो बता, नहीं तो ये मेरी बहू है और आज से मेरे घर में रहेगी। सुमित बुआ जी की इज्जत करता था। शालू और बच्चों को लेकर किराए पर रहने लगा, पर उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। शालू बहुत ही हिम्मत वाली और समझदार पत्नी थी। उसने सुमित को फिर से पहले वाला सुमित बनाने का ठान लिया। और फिर क्या था, सुबह से तैयार होकर शालू नौकरी पर जाने लगी। रात को लेट आती। कुछ दिन तो सुमित को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर एक दिन एक आदमी संजय के घर आया और कहता है, भाई कितना लोगे भाभी को एक रात देने के लिए? जब निकलती है तो सच धज के तो सच बताओ, मन करता है कि उठा के ले जाऊं। संजय के तन बदन में आग लग गई। उसने उस आदमी को मार मार के अधमरा कर दिया और बोला, खबरदार, मेरी बीवी को गलत नजर से देखा तो अब की बार जान नहीं ली, लेकिन अगली बार ऊपर ही नजर आएगा, समझा क्या? उस दिन सुमित ने बहुत शराब पी थी। गिरता हुआ शालू के पास आया। उसे मारने के लिए बेल्ट उठाई ही थी कि शालू के गालों, आंखों और उसके शरीर पर आज इतने दिनों के बाद उसकी नजर गई। आंखें बिल्कुल धंस चुकी थी। जिन गालों पर वो प्यार का चुंबन अंकित करता था
उस पर हाथों और बेल्टों के लाल नीले निशान पड़े हुए थे। शालू का शरीर एक 60 साल की वृद्धा की तरह लग रहा था आज उसे। सुमित जोर जोर से अपना माथा पटक कर रोने लगा। शालू से भी रहा नहीं गया। उसका चेहरा ऊपर करके उसके सीने से लग गई। सुमित, शालू, मैं बहुत नीच आदमी हूँ। मैंने अपनी इतनी भोली, सुंदर, मुझे टूटकर चाहने वाली बीवी का क्या हाल कर दिया है। मैं तुम्हारी नज़रों में एक बहुत बुरा आदमी हूं ना शालू। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। मैं तुम्हारे माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो ना, चली जाओ, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। खुद को भी खत्म कर लूंगा। सुमित चाकू लेकर खुद की नस काटने ही लगा था। शालू, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जाना होता तो जब तुमने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था तभी चली जाती। मुझे पता है तुमने बहुत गलत किया है, पर गलती इंसानों से ही होती है। इन बच्चों की तरफ देखो, रोज मुझसे कहते हैं कि मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे, आप रो मत, हम फिर पहले की तरह पापा के साथ घूमने जाएंगे। तुम इन मासूम बच्चों को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? शालू ने सुमित के हाथ से चाकू छीनकर फेंक दिया। घंटों सुमित शालू और बच्चों को पकड़कर रोता रहा, गलतियों की माफी मांगता रहा। आज सुमित पूरी तरह से प्रायश्चित कर चुका था। अगले दिन से शालू और सुमित दोनों ने एक साथ एक जगह काम करने का फैसला लिया। बच्चे अपने मम्मी पापा को एक साथ खुश देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। धीरे धीरे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। सुमित और शालू पहले की तरह एक दूसरे की इज्जत करने लगे। मजाल है कि ऐसा कोई दिन जाता हो कि अब जब सुमित शालू को अकेला छोड़ता हो। दीवाना तो वो हमेशा से था शालू का, पर कुछ बुद्धि और वक्त ने हालात खराब कर दिए। पर शालू की समझदारी से एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से पल्लवित होने लगा था। दोस्तों, ऐसे हालत में कोई भी पत्नी तलाक दे देती है, पर क्या इंसान को एक मौका देना ठीक नहीं? आज के समय में ज़्यादातर शादीशुदा रिश्ते खत्म होने का एकमात्र कारण इंसान का आत्मसम्मान, उसका ईगो है। क्या रिश्ता खत्म करके इंसान खुश रहता है? एक बार ज़रूर पूछिएगा ऐसे इंसान से, देखिएगा कि कैसे अपने दिल में छुपे दर्द को सिसकती हुई आवाज़ से वो बयां करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।